जय श्री कृष्ण। योगानंद जी कहते हैं कि जब मनुष्य बुरी आदतों के भंवर में फंसा हो और अच्छी आदतों को वो बना ना पाए तो उसे ईश्वर की शरण में जाना चाहिए। ईश्वर की शरण में जाने पर आपको लगेगा कि आप स्वभाव और वातावरण की बेड़ियों को तोड़ते जा रहे हैं। अहंकार से एक रूप हुआ जीव बंधन में है, परंतु आत्मा से एकाकार होने पर जीव मुक्त हो जाता है। मन आपको कह सकता है कि आप स्वयं को किसी भी एक विशेष आदत से मुक्त नहीं कर सकते, परंतु आदतें आपके अपने विचारों की पुनरावृत्ति के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है और इनको बदलने की क्षमता आप में है। बहुत से लोग जो धूम्रपान या अधिक मिठाई खाने को छोड़ने का संकल्प तो कर लेते हैं, परंतु फिर भी वे उन कर्मों को करते रहते हैं। वे नहीं बदलते क्योंकि उनके मन ने स्याही से बने कागज की भांति विचारों की आदतों को सोख लिया है। आदत का अर्थ है मन का वे विश्वास कि वह किसी विशेष विचार से छुटकारा नहीं पा सकता। निस्संदेह आदत दुराग्रही होती है। एक बार जब आप कोई कार्य कर लेते हैं तो वह चेतना पर एक प्रभाव या अपना छाप छोड़ देता है। इसके प्रभाव के परिणाम स्वरूप आप संभवतः उस कार्य को दोहराते हैं। एक ही कार्य को बार बार करने से मस्तिष्क में उसकी एक रूपरेखा बन जाती है। प्रत्येक कार्य मानसिक और शारीरिक रूप से किया जाता है और किसी कार्य और उससे जुड़ी विचार रचना की पुनरावृत्ति मस्तिष्क में सूक्ष्म विद्युतीय मार्ग बना देती है, जो फोनोग्राफ रिकॉर्ड से बने खांचों से मिलते जुलते होते हैं। कुछ समय पश्चात जब कभी आप अपनी एकाग्रता की सुई को विद्युतीय मार्ग के उन खांचों पर रखते हैं तो यह मस्तिष्क में छपी मूल रूपरेखा का रिकॉर्ड फिर से बजा देती है। प्रत्येक बार जब कार्य को दोहराया जाता है, विद्युतीय मार्ग के ये खांचे तब तक गहरे होते रहते हैं जब तक कि हल्की सी ही एकाग्रता उस कार्य रूपी रिकॉर्ड को बार बार स्वतः ही न बजाने लगे। ये प्रारूप प्रायः आपकी इच्छा के विरुद्ध आपको एक निश्चित प्रकार से व्यवहार करने के लिए बाध्य करते हैं। आपका जीवन उन खांचों वाले मार्ग का अनुसरण करता है जो आपने स्वयं अपने मस्तिष्क में बनाए हैं। उस अर्थ में आप स्वतंत्र व्यक्ति नहीं हैं। आप न्यूनाधिक अपने द्वारा बनाई गई आदतों के शिकार हैं। आप किसी स्तर पर एक कठपुतली हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि ये प्रारूप कितने स्थिर हैं, परंतु आप उन बुरी आदतों की मनमानी को निष्प्रभावी बना सकते हैं। कैसे? विरोधी अच्छी आदतों के प्रारूप की मस्तिष्क में रचना करके और ध्यान के द्वारा आप बुरी आदतों के खांचों को पूर्ण रूप से मिटा सकते हैं। आपको अपनी बुरी आदतों को इन विपरीत अच्छी आदतों के द्वारा भस्म करके स्वयं को स्वस्थ कर लेना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आपको झूठ बोलने की बुरी आदत है तो ऐसा करके आपने अपने अनेक मित्र खो दिए हैं, तो इसके विपरीत सत्य बोलने की अच्छी आदत को प्रारंभ करें। किसी बुरी आदत को उस प्रत्येक वस्तु की उपेक्षा करके जिसके कारण वह उत्पन्न या प्रेरित हुई थी दुर्बल बनाएं और उससे बचने के उत्साह में उस पर और अधिक एकाग्र ना हो जाएं। जब अपने मन को किसी अच्छी आदत की ओर मोड़ें और नियमित रूप से उसे तब तक विकसित होने दें जब तक कि वह आपके व्यक्तित्व का एक विश्वसनीय अंग न बन जाए। किसी बुरी आदत को भी सर्वोच्चता पाने में समय लगता है, अतः विपरीत अच्छी आदतों के विकास में इतने अधीर क्यों होते हैं? अपनी अवांछनीय आदतों के लिए निराश ना हो, केवल उनका पोषण करना बंद कर दे और इस प्रकार उन्हें बार बार दोहराकर शक्तिशाली ना बनाएं। आदतों के बनने में लगने वाला समय व्यक्तिगत स्नायु तंत्र और मस्तिष्क के अनुसार बदलता है और मुख्यतः व्यक्ति की ध्यान देने की योग्यता पर निर्भर करता है। गहन एकाग्रता द्वारा प्रशिक्षित मन की शक्ति से किसी भी आदत को स्थापित किया जा सकता है, यानी मस्तिष्क के नए ढांचे बनाए जा सकते हैं लगभग तुरंत और जब चाहें। जब आप किसी अच्छी आदत को उत्पन्न करना या बुरी आदत को नष्ट करना चाहते हो तो मस्तिष्क की कोशिकाओं यानी सेल्स पर एकाग्रता करें, जो आदतों की यंत्र रचनाओं का भंडार हैं। अच्छी आदत को उत्पन्न करने के लिए ध्यान करें और फिर
एकाग्रता को कूटस्थ केंद्र अथवा भ्रू मध्य में इच्छा शक्ति के केंद्र पर केंद्रित करते हुए गहनता से उस अच्छी आदत का विजुलाइजेशन करें जिसे आप स्थापित करना चाहते हैं। और जब आप बुरी आदतों को नष्ट करना चाहते हैं तो भ्रू मध्य पर एकाग्रता करते हुए गहनता से अफर्मेशन करें कि बुरी आदतों के सभी खांचे मिटाए जा रहे हैं। आप अति पुरानी दृढ़ आदतों के गहरे खांचों को भी एकाग्रता और अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा मिटा सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप धूम्रपान के आदी हैं तो स्वयं से कहें, धूम्रपान करने की आदत मेरे मस्तिष्क में लंबे समय से बनी हुई है। मैं अब अपना पूर्ण मनोयोग और एकाग्रता अपने मस्तिष्क पर लगाता हूँ और अपनी इच्छा द्वारा आदेश देता हूँ कि यह आदत मिट जाए। अपने मन को बार बार इस प्रकार आदेश दें। ऐसा करने का सबसे उत्तम समय प्रातः काल होता है, जब इच्छा शक्ति और एकाग्रता ताज़ा होती है। अपनी इच्छा शक्ति के पूरे बल का उपयोग करके अपनी स्वतंत्रता के लिए बार बार अफर्मेशन करें। एक दिन अचानक आप पाएंगे कि आप उस आदत के वशीभूत नहीं हैं। यदि आप वास्तव में अपनी वर्तमान बुरी आदतों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपके पास ध्यान से श्रेष्ठ और कोई साधन नहीं है। प्रत्येक बार जब आप ईश्वर पर गहरा ध्यान लगाते हैं, आपके मस्तिष्क के ढांचों में लाभकारी परिवर्तन होते हैं। हृदय में महान शांति और फिर महान आनंद को अनुभव करने का प्रयास करते हुए इस विचार पर ध्यान लगाएं, मैं और मेरे परमपिता एक हैं। जब वह आनंद आ जाता है तो कहें, परमपिता आप मेरे साथ हैं। मैं अपने भीतर आपकी शक्ति को आदेश देता हूँ कि वह मेरे मस्तिष्क की कोशिकाओं की बुरी आदतों और पुरानी प्रवृत्तियों के बीजों को भस्म कर दें। ध्यान में ईश्वर की शक्ति इसे कर देगी। स्वयं के पुरुष या स्त्री होने की सीमित चेतना से छुटकारा पाएं। जाने कि आप ईश्वर की संतान हैं। फिर मानसिक रूप से अफर्मेशन करें और ईश्वर से प्रार्थना करें, मैं अपनी मस्तिष्क कोशिकाओं को बदलने और बुरी आदतों के खांचों को नष्ट करने का आदेश देता हूँ, जिन्होंने मुझे कठपुतली बना दिया है। हे प्रभु, इन्हें अपने दिव्य नेत्र के प्रकाश से भस्म कर दें। मान लीजिए आपकी समस्या यह है कि आप बार बार क्रोधित हो जाते हैं और बाद में आपको क्रोधित होने का बहुत खेद होता है। प्रत्येक रात्रि और प्रातः काल में क्रोध को दूर करने का दृढ़ निश्चय करें और तब सावधानी से अपनी निगरानी करें। पहले दिन कठिनाई हो सकती है, परंतु दूसरा दिन थोड़ा आसान हो सकता है, तीसरा दिन और भी आसान होगा। कुछ दिनों के उपरांत आप देखेंगे कि विजय संभव है, और यदि आप प्रयास जारी रखते हैं तो संभवतः 6 महीने में या 1 वर्ष में आप एक भिन्न व्यक्ति होंगे।